मतलब है सोसाइटी से जो वो इनपुट ले रहा है उसको बदले में कुछ बेनिफिशियल चीज़ें वापस करे। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे डिसीजंस ले जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है। जब भी कोई काम होता है, कोई भी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, जैसे एक टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन, आई एम इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एज टीचर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि मैम हमें सारा सिलेबस करवाएं, हमारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें, हम अगर कोई डाउट पूछते हैं तो हमारा वो डाउट भी क्लियर करें, हमारी पेपर मार्किंग ठीक से करें, हमें पूरा गाइड करें। एज टीचर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि मैं डॉक्टर के, आप आकर कहते हो ये डॉक्टर तो बेकार था। कैसे कहते हो कि वो बेकार था? जो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा था। समझ गए? हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छे से ट्रीट नहीं करने का मतलब क्या है? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉक्टर विल गिव यू टाइम, ही विल सी योर रिपोर्ट्स प्रॉपरली, ही विल डायग्नोज यू, ही विल गिव यू मेडिसिन विच आर रीजनेबल, ठीक है, ही विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा मेडिसिन, और ही विल चार्ज यू एट रीजनेबल रेट्स। तभी आप कहोगे डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो किसी भी को भी हम अच्छा है या नहीं अच्छा है, एवरेज, बिलो एवरेज, गुड, बेटर, बेस्ट, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, इस कैटेगरी में कैसे डालते हैं? जब, हाँ जी, जब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो। तो यानी कि जब भी कोई ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी की जाती है, इवन कोई भी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो या प्रोफेशन हो, whenever you are paying somebody for their services, for their product, anything, तो you expect something from him। ठीक है, कि सामान, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपकी अलग एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है ना। आप शॉप में जा रहे हैं इवन, तो आपकी शॉपकीपर से भी अलग एक्सपेक्टेशन होगी कि वो आपकी ज़रूरत को समझे, आपके अकॉर्डिंगली अच्छा सामान दे, आपको जो सामान चाहिए वो समझकर आपको वो प्रोवाइड करवाए, उसका रेट रीजनेबल हो, क्वालिटी अच्छी हो, वो आपको कोई मिसगाइड ना करे, कोई गलत आपके साथ जो है प्रॉमिस ना करे, है कि नहीं, फॉल्स, फेक कोई प्रॉमिस ना करे। एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो एडवर्टाइजमेंट करेक्ट हो, यानी हर जगह द सोसाइटी एक्सपेक्ट समथिंग। इवन एज एन एम्प्लॉय, अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? सैलरी टाइम पर मिले, टाइम पर इंक्रीमेंट मिले, और आपके लिए वहाँ पर बैठने की अच्छी फैसिलिटी हो, हवा हो, आपको छुट्टी भी मिले, आपको काम के अकॉर्डिंगली सैलरी मिले। काम से ये नहीं है कि काम ज़्यादा सैलरी कम है, आपको ग्रोथ का मौका मिले, आपको तरक्की का मौका मिले, मैं कुछ नया सीखूं, उसको मैं आगे यूज़ कर सकूं। इट मीन्स कि एज एन एम्प्लॉय यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, है ना। एज अ कस्टमर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, एज गवर्नमेंट यू आर एक्सपेक्टिंग। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट भी तो एक्सपेक्ट करती है ना कि वो टाइम पर टैक्स दे, रूल्स को फॉलो करे, कोई भी चीज़ ऐसी ना करे जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, सोसाइटी में किसी भी तरह की वो कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, या आपस में उनके जो रिलेशनशिप खराब करती हो, ऐसी चीज़ें ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। यानी कि गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशन है, सप्लायर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें टाइम पर पेमेंट मिले, हमें ऑर्डर मिले। यानी हर ग्रुप जो भी बिजनेस के साथ अटैच होते हैं, मैं कहूँगी बिजनेस नहीं, हर एक के साथ, है ना, अटैच होते, तो हमेशा जब हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम ईच अदर, है ना। एज फ्रेंड्स भी आपके बीच में कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक दूसरे से होती है नहीं। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड। तो ऐसे में आप क्या करते हो, धीरे धीरे उससे रिलेशनशिप अपने ख़त्म करने लगते हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस को इस बारे में बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि द बिजनेस इज नॉट मेंट ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ द इट्स ऑनर, बट इट शुड बी according to the expectations of the society. If the expectations of the societies are being met, पूरी हो रही हैं, तो ही वो बिजनेस आगे ग्रो कर पाएगा, चल पाएगा। नहीं तो क्या होगा, लोग उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने शुरू कर देंगे, उसके साथ कॉन्टैक्ट्स करने ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि क्या होता है कि जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है,
अब वो एक्सपेक्टेशन भी दो तरह की होती हैं। एक तो वो होती हैं कि एक्सपेक्टेशंस अगर पूरा ना करे तो भी कोई मुझे हार्म नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक अलग बात है, लेकिन मुझे मॉनेटरी हार्म हो, मनी रूप में अगर मुझे हार्म हो, कोई नुकसान हो, मेरी जान को खतरा हो, ऐसी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जिनको कि हम सोसाइटी किसी से पूरा करवाना चाहते हैं, तो अब ये तो नहीं है ना कि वो पूरी करे तो ठीक, नहीं करे तो ना सही। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीज़ों को लीगलाइज कर देती है, यानी उसके अगेंस्ट फिर उसको कंपलसरी कर देती है कि आपको ये माननी ही पड़ेगी, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। फिर लोग क्या करते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ लोग मिनिमम पूरा करते हैं, कुछ लोग उसको एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पूरा करते हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था हेलमेट पहनने का, कुछ लोग हेलमेट पहनते हैं क्यों, जस्ट टू अवॉइड द चालान, है ना। और कुछ लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं कि नहीं मैं हेलमेट पहनूंगी या पहनूंगा क्योंकि इससे किसी दूसरे को और मुझे दोनों को नुकसान ना हो, है ना। तो जिसने हेलमेट बिना ट्रैफिक पुलिस को देखे भी हेलमेट और प्रॉपर हेलमेट पहना, ठीक है, इट मीन्स कि ही इज़ फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जिसने केवल ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहना, उसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, सोशल, लेकिन वो लीगल मिनिमम पूरा किया। तो इसीलिए कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वाइडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ वॉलेंट्री एक्शन। लीगलाइज कर भी दो लेकिन वॉलेंट्री एक्शन होना चाहिए कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि इसको मुझे पूरा करना ज़रूरी है, चाहिए, इससे सोसाइटी को भी बेनिफिट है और मुझे भी है। इसके बाद अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमने कल टॉपिक कर लिया था आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी क्यों ज़रूरी है। उसके हमने 7-8 पॉइंट सारे किए थे। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है, बिजनेस को केवल अपना बिजनेस सही तरीके से चलाना चाहिए। जिसमें वो पहला कहता है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें जो बिजनेस हाउसेज हैं या जो इसके सपोर्टर है इस बात के कि नई बिजनेस को कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी, वो सपोर्टर ये कहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, चाहे लेबर है, वे हमने क्या कहा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड ऑनर को उसका रेंट मिल गया, लेबर को उसकी सैलरी मिल गई, कैपिटल जिसने प्रोवाइड की उसको प्रॉफिट मिल गया, डिविडेंड मिल गया या इंटरेस्ट मिल गया, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट। तो वो ये कह रहा है कि जब तीनों बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका ड्यू शेयर प्रॉपर तरीके से मिल गया तो एंटरप्रेन्योर को भी अपना प्रॉफिट मिलना चाहिए। और अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में लगा रहे, यानी सोसाइटी को सस्ते दामों पर प्रोडक्ट करवाए, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे, यानी सब चीज़ों में पूरा लगा रहे, तो कह रहा है वो सब चीज़ें कहाँ से कटेंगी, कहाँ से निकलेंगी, उसके प्रॉफिट में से। तो वो कह रहा है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में अगर बिजनेस लगे रहेंगे तो उनका जो प्रॉफिट अर्न करने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, कि ज़्यादा मेहनत करके हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिनिमम है वो पूरी करनी ही सफिशेंट है। लेकिन ये जो तथ्य है, जो ये बात है, ये गलत है, क्योंकि हमने, आप आगे भी पढ़ोगे कभी, कि हम प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट अर्न ना करे तो बिज़नेस नहीं चलेगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम होना चाहिए, मिनिमम ऑप्टिमम। हम किसी ज़्यादा चीज़, कम चीज़ बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, उसकी बजाय क्या होना चाहिए, हम ज़्यादा चीज़ें बेचकर उतना प्रॉफिट अर्न करें। जैसे मान लो आपने एक एप्पल बेचकर उससे 100 रुपये कमाए, उसकी बजाय अगर आप 20 एप्पल बेचकर 100 रुपये कमाओ, अर्न करो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, सोशली भी और आपके लिए भी। तो इसलिए वो कह रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बट टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। दूसरा ये पॉइंट कहते हैं कि अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आप स्पेशल एफर्ट्स लेते हो,
आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर रहे हो, उनके लिए अलग अलग तरह से उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हो, तो सब चीज़ों में खर्चा होगा, नेचुरल बात है, इट विल बी एक्सपेंसिव। तो इसका बर्डन भी लास्ट में कंज्यूमर पर ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्राइसेस। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई कंज्यूमर इंक्रीज्ड प्राइसेस के रूप में क्यों पे करे, बल्कि कंज्यूमर को खुद डिसाइड करने दो कि वो सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता है। यानी कि वही चीज़, जैसे आपने कई बार ऐड भी देखे होंगे कि आप ये चीज़ खरीदो तो इसमें से 1 रुपया उसके लिए जाता है ना। कई बार इसके बुक्स नोटबुक्स पर आता है, या कई बार कई चीज़ें खरीदने पर, एक बार आंवला तेल खरीदने पर आया था। तो कई बार इस तरह के ऐड आते हैं कि जब आप ये खरीदेंगे तो 1 रुपया इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा आपके खरीदे हुए परचेज पर। तो कह रहे ये भी तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है। क्यों हर कंज्यूमर, अब हर कंज्यूमर तो इक्वल नहीं है ना, रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति की अलग हो सकती हैं, मतलब सेम हो सकती हैं, बट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि हर व्यक्ति उस बर्डन को बियर करे। तो वो ये कह रहे हैं कि बर्डन आखिर में कंज्यूमर पर जाना है, तो कंज्यूमर को डिसाइड करने दो कि वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहते हैं, कौन सी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि इट इज़ अनफेयर टू टैक्स द कंज्यूमर्स इन द नेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तीसरा ये कहते हैं लैक ऑफ सोशल स्किल्स। वो कह रहे हैं समाज, ठीक है, बिजनेस को अपने सही तरीके से चलाना ठीक है, लेकिन बहुत सारी सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, जैसे कोरोना फैला, उस वक्त सभी बिजनेस हाउसेज से भी एक्सपेक्ट किया गया, सारे सेलिब्रिटीज से एक्सपेक्ट किया गया कि दे शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प द सोसाइटी। किया था ना उस टाइम पर, है ना, रिलीफ फंड्स बन गए, अलग अलग जगह कैंप्स लग गए, और हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया कि ये लोग हमारे से ही तो कमा रहे हैं। उस वक्त आपको ये बात समझ में आई होगी कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी इनकम कहाँ से हो रही है, हमसे। तो अब जब हमें उनकी ज़रूरत है तो दे शुड कम फॉरवर्ड। तो यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने बिजनेस तक सीमित नहीं है। अगर केवल अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना हो तो वो बिजनेस एथिक्स होते हैं कि आप अपने बिजनेस में सही तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द कनेक्टेड प्रोडक्ट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कह रहे हैं सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको दूर करने के लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए, समझने के लिए स्किल चाहिए। जैसे मान लो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, या गर्ल चाइल्ड की प्रॉब्लम है, या इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम ये मानते हैं कि बिजनेस दूर कर सकता है। ठीक है, बिजनेस अगर सब आगे आए तो वो लोग बढ़कर इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। हम सोसाइटी ऐसा एक्सपेक्ट करती है। आजकल पूरी एक तो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आजकल सभी बिजनेस हाउसेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी देनी होती है कि हमने जो अर्न किया उसमें सोसाइटी के लिए क्या किया, हमने कितना खर्चा सोसाइटी के लिए किया, हमने सोसाइटी को कितना हार्म किया, तो हमने उस हार्म को कैसे कंपनसेट किया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके पास सोशल स्किल नहीं है, यानी इन प्रॉब्लम्स को समझने का ना तो टाइम है ना उनके अंदर कैपेसिटी है। तो अगर हम हमारे अंदर स्किल क्या है, अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाने की, तो अगर हम अपने बिजनेस को सही तरीके से चला रहे हैं तो वही अपने आप में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल स्किल, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो लोग स्पेशलाइज्ड हैं, चाहे वो NGOs हो गए या मिनिस्टर्स हो गए या अलग अलग ऑफिसर्स हो गए, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे आपने देखा होगा ना, एक वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट बना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो दे शुड डू इट। वाई शुड द अदर बिजनेस हाउसेज थिंक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स फॉर विच दे आर नॉट कैपेबल टू डू। भाई इनको करने के लिए हम कैपेबल ही नहीं है, हम लोग इस पर खर्च करेंगे, हम दूर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे से कुछ नहीं होगा, कुछ उससे होना ही नहीं है, वो लोग ये मानते हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्किल नहीं है, हम नहीं उतनी प्रॉब्लम समझते। चाइल्ड लेबर रूम, अगर मुझे कहा जाए चाइल्ड लेबर दूर करने के लिए कहा जाए, तो चाइल्ड लेबर के पीछे पूरी जो साइकोलॉजी है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, ये सब, उन सबको दूर करने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है, ऐसा बिजनेसमैन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, फिर ये कहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट भी नहीं होता।
जब हम कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम मॉल्स वगैरह में या शॉप्स पर जाते हैं तो वहाँ डोनेशन बॉक्स लगे होते हैं, है ना, कि आप अपनी चेंज इस बॉक्स में डाल दीजिए। कई बार वो गौशाला के नाम पर होते हैं, या कई बार कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत लगे होते हैं, या चाइल्ड एजुकेशन के लिए लगे होते हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए लगे होते हैं ना छोटे छोटे बॉक्स, और उसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप उसमें पैसे डाल दो। तो वो कह रहे हैं कि हमें जब सोसाइटी से इस तरह की सपोर्ट किसी भी तरह की चाहिए, तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, तो कह रहे पब्लिक उस टाइम पर सपोर्ट नहीं करती। पब्लिक हमेशा, ज़्यादातर हम लोग भी क्या होता है कि उन चीज़ों को शक की निगाह से देखते हैं कि अरे कौन डालेगा, बड़ा ये दे रहे हैं, लाइक इस टाइप की, कि पब्लिक की सपोर्ट, पब्लिक जो है बिजनेस हाउसेस को मेनली प्रॉफिट अर्निंग एस्टेब्लिशमेंट ही मानती है। एक आम पब्लिक भी ये मानती है कि बिजनेस इज ओनली फॉर द बिजनेसमैन एंड फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। तो दे डोंट सपोर्ट एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी बाय द बिजनेसमैन। दे ऑलवेज सी इट विथ सम सस्पिशन कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ है। तो कह रहे जब पब्लिक की भी सपोर्ट नहीं है हमारे प्रोडक्ट को, वो फिर इस वजह से ख़रीदना भी नहीं चाहती, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो नहीं खरीदना चाहती, तो हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कि हेयर द आर्ग्यूमेंट इज़ दैट द पब्लिक इन जनरल डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस इन सोशल प्रोग्राम्स, देयरफॉर बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। तो इन्होंने वो चीज़ का एग्जाम्पल मैंने आपको अपनी तरफ से दिया है कि इस तरह से कई बार एक्टिविटीज़ अगर करते भी हैं बिजनेस हाउसेज तो पब्लिक की सपोर्ट उनको नहीं मिल पाती। अब हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, लेकिन आपने देखा फेवर में पॉइंट्स ज़्यादा हैं, अगेंस्ट पॉइंट्स बहुत कम हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी कहें, कोई भी, और ये बात मैं भी स्ट्रांगली मानती हूँ कि कोई भी बिजनेस हाउस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेगलेक्ट करके कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। उसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को तो पूरा करना ज़रूरी होता ही है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वास्तव में बिजनेस हाउसेस किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या रियलिटी क्या है, वो चीज़ आपको इसमें बताई है। कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वन में वंडर व्हाट द बिजनेसमैन डू इन रियलिटी, कि बिजनेसमैन एक्चुअली में क्या कर रहा है, क्या वो सोशल रिस्पॉन्सिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है, किस लिमिट तक, आर दे फुलफिलिंग ओनली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे आर डूइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके देखो, इसके बारे में इन्होंने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे पहला तो है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, कि बिजनेस हाउसेस सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों है? पहला कारण तो उसका यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ज़्यादातर एक्ट्स को लीगलाइज कर दिया है। मैंने आपको जैसे बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जहाँ पर गवर्नमेंट को भी ये लगता है कि बिजनेस हाउसेस मस्ट फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इससे समाज को नुकसान हो सकता है, जान को या माल को। अब जैसे मास्क पहनना लीगलाइज कर दिया गया, वो इसीलिए कि जब उन्हें लगा कि हाँ अगर ये काम नहीं हुआ तो पब्लिक की हेल्थ को मेजर खतरा है, और इसको अगर हम लीगलाइज नहीं करेंगे तो कुछ लोग तो पहनेंगे, कुछ लोग नहीं पहनेंगे, तो इससे पब्लिक को इस चीज़ से खतरा है, तो उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया। तो यानी कि ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे ये हेलमेट पहनने को लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि इससे जो गिर रहा है उसको भी खतरा है, मतलब आपस में एक्सीडेंट होने पर दोनों को ही खतरा है। तो बहुत अधिकतर चीज़ों को लीगलाइज कर दिया जाता है, हालांकि हर चीज़ को नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं कि जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इसीलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन है। ये ना थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ऑफ टुडे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज वेलफेयर स्टेट्स। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब जो हम गवर्नमेंट चुनते हैं, है ना, सिलेक्ट करते हैं, हम हमेशा क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट हो, यानी कि वो जो भी डिसीजन ले वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होने चाहिए। द
दस वेयर बिजनेस इंस्टीट्यूशन ऑपरेट इन अ सोशली इरिस्पॉन्सिबल मैनर, ये क्या अब यहाँ पर ये सच्चाई बता रहे हैं कि अगर बिजनेस इंस्टीट्यूशन ऑपरेट इन सोशली इरिस्पॉन्सिबल, यानी सोसाइटी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, एक्शन इज टेकन टू रेगुलेट दैम फॉर सेफ गार्डिंग पीपल्स इंटरेस्ट। आज गवर्नमेंट ने सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को लीगलाइज करके उनके अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज़ वन इम्पॉर्टेंट रीज़न ड्यू टू विच बिजनेस एंटरप्राइज फील कंसर्न विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी पहला कारण तो वो एक आम पब्लिक भी हम समझते हैं, सबसे पहले तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब पूरा करना शुरू करते हैं, कुछ लोग तो शुरू कर देते हैं, पर ज़्यादातर मास जो उसकी एक्सेप्टेंस होती है या मास जो फॉलो होता है वो तभी होता है जब उसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशन भी बना दिया जाता है। तो उस रेगुलेशन से बचने के लिए बिजनेस हाउसेस कम से कम मिनिमम जो उनसे होता है उसको वो पूरा करते हैं। दूसरा है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। आप इतना हंस क्यों रहे हैं बेटा? हाँ जी, बताएंगे कुछ? ये पीछे आपके क्या चल रहा है? लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट का मतलब क्या है? लेबर अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो गई है। गवर्नमेंट अब जो लेबर है, 100 साल पहले अगर आप जाओ तो लेबर वाज ट्रीटेड जस्ट लाइक स्लेव, है ना, स्लेव सिस्टम होता था ना, और स्लेव और उनके बारे में मतलब लेबर को केवल एक ऑब्जेक्ट माना जाता था और उससे मैक्सिमम वर्क और मिनिमम पे, ये कंसेप्ट चलता था और उसके वेलफेयर के लिए कोई जो नहीं था कुछ भी, और इट वाज एट द मर्सी ऑफ द बिजनेसमैन। लेकिन पिछले 100 ईयर्स में लेबर प्रोटेक्शन में, लेबर वेलफेयर में एक तरह से रिवॉल्यूशन हुआ है, क्रांति आई है। बहुत सारे कानून ऐसे बनाए जा चुके हैं और बन रहे हैं और उनमें टाइम टू टाइम चेंज भी हो रहा है, जिससे कि लेबर का कम से कम एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लेबर, अभी आपने पढ़ा भी, सुनते भी होंगे, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी कानून है और वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता है कि किसी भी जगह पर कम से कम ऑर्गेनाइज्ड, देखो वैसे तो अनऑर्गेनाइज, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि वो सेक्टर, वो बिजनेस हाउसेज विच आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, है ना, अलग अलग आपने कानून पढ़ लिए कि इसका ऐसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसे, उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, विच आर इन द आइडेंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और अनऑर्गेनाइज्ड जो कि आप जो है कोई भी बिजनेस जो है अपना बिजनेस सोसाइटी से अलग रहकर कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं तो बिजनेस उन स्टैंडर्ड्स को हमेशा फॉलो करता ही है, और अगर वो स्टैंडर्ड ना फॉलो करे तो सोसाइटी डज नॉट परमिट इट टू एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, कि पहले के टाइम में फिर भी ये था कि बिजनेस एजुकेशन बहुत कम थी। आज प्रोफेशनल मैनेजर्स बन रहे हैं, आज बिजनेसेस की पढ़ाई करवाई जा रही है। आज आप एज स्टूडेंट पढ़कर, जब आप आज कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लग रही होंगी जो शायद एज अ लेमैन आपको ना पता हो। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यस, बिजनेस शुड डू इट। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, आप ईएमसी, आपको ईएमसी पढ़ाई जा रही है ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यस, व्हेन आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस, तो आई विल सी कि हाउ आई फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। तो यानी कि लोगों में अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जागरूकता बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है। धीरे धीरे प्रोफेशनल मैनेजर्स आर टेकिंग प्लेस ऑफ ऑनर मैनेजर्स। खासतौर पर जो बड़े बिजनेस हैं, आपको पता है ना, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं जो बिजनेस में पैसा देते हैं, लेकिन उस बिजनेस को चलाता कौन है, सक्सेस की तरफ कौन लेकर जाता है, उसके मैनेजर्स। और मैनेजर्स कौन है? हु आर एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट, हु आर MBAs, जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी की है।
ठीक है, उनको सब वो एक बैलेंस्ड डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। बैलेंस डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो सोसाइटी के लिए और बिजनेसमैन दोनों के लिए रीजनेबल हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन विद इट्स रिच कंटेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ मेड मोर एंड मोर पीपल अवेयर ऑफ द सोशल पर्पस ऑफ बिजनेस। अब जहाँ पर भी जब भी आप कॉमर्स की स्टडी करोगे, इन एनी टाइप ऑफ कोर्स, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बिजनेस या अबाउट द कॉमर्स, यू विल स्टडी अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको डीपली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है। और अब जैसे जैसे बिजनेस में प्रोफेशनल मैनेजर्स आ रहे हैं, तो एजुकेटेड पर्सन, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, ऑनर हैव बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द सोशल इशू। अब हर व्यक्ति धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट भी कर रहा है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर सोशल इंटरेस्ट है, सोसाइटी को फ़ायदा है, तो बिजनेस को अपने आप ही फ़ायदा है। सोसाइटी को फ़ायदा है, हर व्यक्ति सेटिस्फाइड है, हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं, तो दे विल टेक इंटरेस्ट इन द बिजनेस। सेल इंक्रीज होगी तो अपने आप बिजनेस का इंटरेस्ट बढ़ेगा, बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा, बिजनेस की अपने आप इमेज इंप्रूव होगी, तो उनको अपने आप भी इससे फ़ायदा है। तो द फीलिंग दैट बिजनेस कैन ग्रो ओनली थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी। पहले लोग ये मानते थे कि भाई किसी को कुछ ना दो, सब कुछ हम रख लें, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले जो लोग कहते थे कि सिर्फ सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन करके सबको कम से कम देकर हम बढ़ सकते हैं, अब ये फीलिंग धीरे धीरे लोगों में, सभी बिजनेस हाउसेज में कम भी होती जा रही है। फिर ये डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजीरियल क्लास, ये वाला पॉइंट मैंने आपको उसमें एजुकेशन वाले में भी करवाया कि अब धीरे धीरे जो है मैनेजीरियल क्लास अलग होती जा रही है, मैनेजर्स अलग होते जा रहे हैं, और उनको जो है अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट की वो बात करते हैं। तो इसलिए जो है अब बिजनेस हाउसेज जो हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट्स इसमें करे कि कुछ तो कंपल्शन, रेगुलेशंस की कंपल्शन, चाहे वो लेबर मूवमेंट के कारण हो, लेबर के लॉ इतने बन गए हैं, लेबर लॉज ने कंपलसरी कर दिया है सभी बिजनेस हाउसेज को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना, कंज्यूमर लॉ ने बहुत कर दिया है। इसके अलावा बिजनेस हाउसेज में धीरे धीरे एक टेंडेंसी, अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से बिजनेस हाउसेज रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके स्लेब पेपर में इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको भी डिटेल में करो। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इकोनॉमिक वर्ड मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक वर्ड जब भी कहीं लग जाता है तो इकोनॉमिक का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई से लोगों की इनकम। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम वो सामान प्रोड्यूस करें। आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो ये है कि प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सोसाइटी वांट्स एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट। कि जो सोसाइटी को चाहिए, जो सोसाइटी की ज़रूरत है, हम वो सामान बनाएं, ठीक है। हम वही सामान बनाएं जो सोसाइटी हमारे से एक्सपेक्ट कर रही है, और उसको प्रॉफिट पर बेचें। लॉस पर बेचना इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सामान को प्रॉफिट पर बेचेंगे तो ही सोसाइटी को फ़ायदा है। अगर कोई बिजनेस हाउस, ध्यान रखो, अगर कोई बिजनेस हाउस सामान को उसके रेट से कम पर बेचता है, यानी कहता है कि चलो मैं लॉस ले लूँगा, कम से कम लोगों को सामान रीजनेबल मिल जाए, और वो लगातार लॉस अर्न करता रहे, तो इसका मतलब वो सोशली इरिस्पॉन्सिबल है। क्यों? धीरे धीरे तो ख़त्म हो ही जाएगा ना, ठीक है। उसने लॉस लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बिजनेस में उसने जो कुछ इन्वेस्ट किया था, उनको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, है ना, वो हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जो लोग उसके साथ जुड़ गए अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जो उसने मशीनें लगाई हैं, जो भी उसने सामान सारा सेटअप किया, वो सब वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट पर बेचें, बट एट
रीजनेबल प्रॉफिट। तो ये तो हो गई हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि इसमें से बताओ ये वाला काम हो रहा है, तो बताओ इसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहा है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होती होगी? हाँ जी, हाँ जी, हम जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, कहते हैं लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी कंट्री में या फॉरेन में या दो कंट्रीज़ के साथ मिलकर, हमें हर कंट्री के लॉ को समझना और उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। ये हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द लैंड। जिस लैंड पर आप काम कर रहे हो, जिस देश के लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो, आपने उस कंट्री के लॉ को रिस्पेक्ट करना है, उसको फॉलो करना है, समझना है। तीसरी है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो हमें लगता है कि हमने, चाहे वो लीगलाइज अभी हुआ है या नहीं हुआ, हमने अपने बिजनेस में मिलने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को में कोई भी चीज़ ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे सोसाइटी को नुकसान हो। जैसे मिलावटी सामान नहीं बेचना, अंडररेटेड या अंडर क्वालिटी ऐसा कोई सामान नहीं देना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी बट नॉट कोडिफाइड इन लॉ। कि सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट तो कर रही है लेकिन उसका कोई कोड नहीं बना हुआ। जैसे डॉक्टर कितनी देर पेशेंट को विजिट करेगा, इसका कोई कोड नहीं है, लेकिन सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके पास अगर पेशेंट आया है तो आप उसको टाइम दो। तो ये हमारे बिजनेस एथिक्स हैं। एथिक्स हैं यानी कि जो आपको लगता है कि आपकी कॉन्शियस उसको कहती है कि ये होना चाहिए, आपको जस्टिफाई करना चाहिए, जो आपको मिल रहा है बदले में आप उसको उस तरह से दें, तो वो कहते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, रेस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड डिग्निटी ऑफ पीपल वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो देश में किसी भी तरह का रिलीजियस हार्मनी को ख़त्म करता हो। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट, ये सब चीज़ें आ गई। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन इन परफॉर्मिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी ये हमारी अलग से हो गई, यानी एक तो हो गई हमारे अपने बिजनेस से रिलेटेड, डिस्क्रिशनरी एक्स्ट्रा। दिस रेफर्स टू प्योरली वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइज एज्यूम, फॉर इंस्टेंस प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस, जो अलग से आपके बिजनेस से अलग है। जैसे अब ये कोरोना रिलीफ के लिए अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएगा। कि आपके डिस्क्रिशन का मतलब इच्छा, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं फॉलो कर सकते। अगर आपने नहीं फॉलो कर रहा तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी इमेज बढ़ रही है, पब्लिक इमेज बढ़ रही है, उनको हम डिस्क्रिशनरी कहेंगे। जैसे इन्होंने सारा हो गया ड्यूरिंग फ्लड और अर्थक्वेक, तो आपका कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह से उसने कोई किया तो क्या आप वो किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूड होगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट टू सेफगार्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अवॉइडिंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। कोई भी ऐसी जगह पर पैसा ना लगाए जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क हो, ये भी डिस्क्रिशन में आता है। चलो अभी मैं ये क्लास ख़त्म कर रही हूँ, सिर्फ इसमें अभी 1-2 टॉपिक ये और रह गए हैं छोटे छोटे, ये भी मैं आपको एक क्लास लेकर पूरी करवाऊँगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो आप लोग खुद कर लेना, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं आ रहा है तो ये अलग अलग आपको ये समझ में वैसे आ ही जाएगी, आप बड़े आराम से कर सकते हो। टुवर्ड्स द वर्कर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये मैंने आपको बताई हैं। टुवर्ड्स द कंज्यूमर बता दिया, टुवर्ड्स द कंपटीटर्स, टुवर्ड्स द सप्लायर, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो ये आपको अलग अलग और करना है। ठीक है, तो ये अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैं आपको अलग अलग टाइम पर क्विज़ अगर 1-2 और भेज पाई तो मैं भेजूँगी, तो ज़रूर आप इनको कर लेना। ठीक है।